तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी किताब की जो 1963 में पब्लिश हुई थी, लेकिन आज तक बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में इसका नाम आता रहता है। एक ऐसी किताब जो शायद आपका जीवन भी बदल सकती है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। वेलकम टू बुक रिव्यूज़ बाय खबरी। मैं हूं प्रभात पोद्दार। देखिए, आजकल आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो रोंडा ब्रायन की बुक द सीक्रेट से थोड़ा सा ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। लेकिन द सीक्रेट के बहुत साल पहले ही जोसेफ मर्फी उसी से संबंधित काफ़ी बातें द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में कह चुके थे। इनका ये कहना है कि भाई इंसान के अंदर दो दिमाग होता है, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस, यानी एक चेतन और एक अवचेतन। चेतन दिमाग यानी जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल है, वो चीज़ों को परखता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो बड़ा दिमाग है आपका, कहते हैं कि जैसे एक आइसबर्ग होता है ना, 10% दिखता है, 90% पानी के नीचे रहता है, वैसे जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो केवल 10% है, 90% सबकॉन्शियस माइंड है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इलॉजिकल है। अगर आप उससे कहेंगे कि मैं 100 फीट लंबा व्यक्ति हूँ तो वो मान लेगा, लेकिन आपको कॉन्शियस माइंड वहाँ पर रोक लेता है, कहता है कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो 100 फीट के नहीं हो। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों मानने को तैयार हो जाएं, वो बात सत्य हो जाती है, ऐसा कहना है डॉक्टर जोसेफ मर्फी का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही कहा जाता है कि जब भी किसी बात को हम अंदर तक, सबकॉन्शियस तक मान लें, उसको सत्य होने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, ये तो अपने अपने विश्वास की बात है कि आप इसमें बिलीव करते हैं या नहीं, लेकिन इसमें बहुत ही कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से उन्होंने सुनाए हैं जिससे इस पे आपका विश्वास बढ़ जाएगा। बात है 1906 सैन फ्रांसिस्को की। वहाँ एक बहुत ही विध्वंसक भूकंप आया था। हज़ारों लोग मर गए, न जाने कितने मकान और घर तबाह हो गए। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई तब। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हॉस्पिटल में थे और पेशेंट थे, ऐसे लोग जिनके बारे में कहा जाता था कि ये कभी जीवन में खड़े भी नहीं हो पाएंगे। उन्होंने न केवल उस भूकंप के दौरान अपनी जान बचाई, बल्कि ऐसे लोगों को भी बचाया जो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीक़ों से तकलीफ़ों में थे। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने, उसके अवचेतन ने उसको इतनी शक्ति दे दी कि न केवल वो खुद खड़ा हुआ बल्कि दूसरों की भी मदद की। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है फ्रांस का। एक जन्म से अंधी महिला एक श्राइन पे गई, श्राइन है एक प्रकार के तीर्थ पे गई, जहाँ के पानी के बारे में कहा जाता था कि यहाँ मैजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उन्होंने उस पानी को पिया और अंतर्मन से विश्वास कर लिया कि अब तो मेरी आँखों की रोशनी आ जाएगी, और विश्वास मानिए उनकी वो आँखों की रोशनी आ गई। जब उनका टेस्ट किया गया तो पता चला जो नर्व्स होती हैं जिनके थ्रू रोशनी का पूरा आवन जावन होता है आँखों में, वो तब भी डैमेज्ड थी, लेकिन उसके बावजूद वो देख पा रही थी। कुछ महीनों बाद उनकी वो नर्व्स भी ऑटोमेटिकली सही हो गई। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का कहना है ये इसलिए हो पाया क्योंकि अंतर्मन यानी कि अवचेतन से वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि भाई ये तो सही हो गया है कि वो चीज़ ऑटोमेटिकली सही हो गई। डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। उनके लेखक का कहना था कि उनको जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी तो उनको एक नया नॉवल छापना होता था। अब नए नॉवल की स्टोरी कहाँ से आएगी? तो वो रात को सोते वक्त अपने सबकॉन्शियस से कह के जाते थे कि यार मुझे एक नई कहानी की ज़रूरत है। और उन्होंने बाद में कई बार कहा कि एपिसोडिक फॉर्मेट में, यानी कि पूरा लाइन बाय लाइन उनको वो कहानी सपने में दिखती थी, वो उसको छाप देते थे और पैसा कमा लेते थे। मार्क ट्वेन, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़े लेखक हैं, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, उनका भी यही कहना है कि जीवन में उन्होंने एक भी दिन काम नहीं किया, उन्होंने जो भी लिखा है सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड की देन है। वो सोते टाइम या अलग टाइम पे कह देते थे कि यार मुझे कहानी चाहिए, मिल जाएगी। ऐसा माना जाता है कि सोते वक्त अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कह दें कि भैया मुझे सुबह 6 बजे उठा देना, तो आपने कई बार देखा होगा कि घंटी बजे ना बजे आप सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। आप विश्वास करें या आप विश्वास ना करें, लेकिन एक चीज़ जो इस किताब में लिखी है जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी, मान लीजिए आप एक प्लेन में हैं, जो प्लेन बहुत तेज़ी से समुद्र के ऊपर से उड़ रहा है, आप कॉकपिट में चले गए, तो क्या उस प्लेन को आप चला पाएंगे? शायद आप उस प्लेन को चला नहीं पाएंगे, लेकिन पायलट को डिस्टर्ब ज़रूर कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक जो नेगेटिव थॉट है
वो आपको कभी भी हेल्प नहीं करता, वो आपको फ़ायदा देने की तो बात दूर दूर की है, लेकिन एक पॉजिटिव थॉट फिर भी हो सकता है आपको एक बेहतर ज़िंदगी की ओर ले जाए। और पूरी किताब में जोसेफ मर्फी ने यही कहा है कि आप जो मानेंगे, आप जिस पे विश्वास करेंगे और लॉजिक ना भी लगाएं आप, तो भी वो चीज़ सत्य होने के काबिल है। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी बुक रिव्यू के साथ अगली बार। जुड़े रहिए खबरी के साथ।